सुप्रभात बच्चों कल की कक्षा में हमने पढ़ा शांति दूत श्री कृष्ण के विषय में। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पांडवों और कौरवों में श्री कृष्ण जी संधि कराना चाहते थे और वो युद्ध बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो शांति का दूत बनकर हस्तिनापुर गए और वहाँ पांडवों के बारे में पांडवों का संदेश कौरवों को बताया। लेकिन अंत में क्या होता है कि दुर्योधन हठी होता है और वो युद्ध के लिए तैयार होता है। आगे देखेंगे पांडव और कौरवों के सेनापति। अब सेनापतियों के विषय में हमने यहाँ देखना है। आप सभी इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां यहाँ से प्राप्त होंगी। तो जैसा कि श्री कृष्ण उपलब्ध नगर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर पांडवों को हस्तिनापुर का सारा हाल सुनाते हैं और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। युधिष्ठिर ने अभी अपने भाइयों को आदेश दिया और पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीष्म, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि में से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। तो आप सबने यहाँ देखा कि वीर धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के नायक बने और उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के बारे में आप सभी जानते हैं कि भीष्म ने कहा कि युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली, इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है, अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का उदंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था और कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा और भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म को की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। तो बच्चों इस पाठ को आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर किस तरह से दोनों सेनापति, पांडवों के सेनापति भी और कौरवों के सेनापति भी बहुत ही वीर साहसी योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध की योजनाओं को अंतिम रूप दिया। और यहाँ पर ध्यान देंगे, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि और एक प्रश्न और यहाँ पर आप लोगों के लिए आता है कि ये जो युद्ध हुआ महाभारत का, ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, ठीक है। और कुरुक्षेत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है आप सभी जानते हैं, हरियाणा में, ठीक है। और कौरवों की सेना की युद्ध व्यूह रचना ने अर्जुन को और पांडवों को सोचने पर मजबूर किया। और कई बार आपने देखा होगा कि अभिमन्यु किस तरह से कौरवों के व्यूह रचना को तोड़कर, चक्रव्यूह को तोड़कर वो अंदर घुस जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता और अंत में अभिमन्यु की मृत्यु कौरवों के द्वारा कर दी जाती है। आप यहाँ इस चित्र में देख रहे होंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे, जिन्होंने पूरे युद्ध का नेतृत्व किया और सभी पांडवों को निर्देशित बीच बीच में वो करते रहे। और भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिन तक युद्ध किया। भीष्म के आहत होने पर द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया और 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हो गई। तो बच्चों युद्ध कितने दिन चला? 17 दिन युद्ध चला, आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस तरह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। हाँ, तो 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हुई और एक दिन बाद शल्य भी, यानी कि कौरवों के अंतिम जो
सेनापति थे, उनकी भी मृत्यु हुई 18वें दिन। तो 18 दिन तक लगातार हमारा ये युद्ध चला। तो बच्चों इस पार्ट को बहुत अच्छे से आप लोग सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा और यहाँ से हम अगली क्लास में कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सम्मुख रखेंगे।